हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर। मैं दीपक शर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो गाइस, जैसे एक क्वेश्चन ये है जहाँ पे एक टू ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के। दे आर गोइंग, वन ग्रुप इज़ गोइंग बाय लेन ए बी, बी सी एंड ए सी, और बाकी दूसरा ग्रुप जाता है लेन ए डी, बी सी एंड ए सी। तो ये मालूम करना है कि उन दोनों ने जो एरिया क्लीन किया है उसमें कौन सा एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो ये गिवन है कि एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो नो डाउट हम लोग चाहे तो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि 90 डिग्री है और 90 के जस्ट अपोजिट होता है, आपको मालूम है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले ए सी की साइड की डायमेंशन निकालते हैं। तो यूजिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी। तो जब ए बी सी में हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे इस तरह से। वहाँ पे होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू जो रिमेनिंग दो साइड बचे, एक ए बी उसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड बी सी उसका भी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए बी हमको गिवन है 9 तो 9 स्क्वायर, प्लस बी सी गिवन है 40 तो 40 स्क्वायर। तो नाउ यू विल गेट कि ए सी स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81 और 40 का स्क्वायर होता है 1600, देन इट इज़ 1681। तो यू विल गेट कि ए सी को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1681, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में था तो स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट आ गया, एंड दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आएगा 41। तो अब हमको जो ए सी मिला दैट इज़ 41 मीटर, सॉरी दिस इज मीटर। तो अब इसमें हम लोग ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल लें और ट्राइंगल ए डी सी का एरिया निकाल लें। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, और अलग अलग निकालेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है। अब इसमें हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हीरोन्स फार्मूला से भी इसको यूज सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, मुझको ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल मिल रहा है, मतलब बी सी के ऊपर ए बी परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं एज एन एल्टीट्यूड यूज करूँगा और इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैं फॉर्मूला से यूज करूंगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये जनरली हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हाइट गिवन है तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा। ऐसे करेंगे तो ईजी रहेगा। तो 1/2 बेस यहाँ पे बी सी, दैट इज डायमेंशन 40 दिया है। हाइट ए बी ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये 9, तो 2 से 20 टाइम्स जाएगा 40, 20 इंटू 9 180 मीटर स्क्वायर। तो वी फाइंड कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा ग्रुप ए डी सी में, अब ट्राइंगल ए डी सी में हमको ए डी, डी सी और ए सी सब मालूम हो गई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी बाई हीरोन्स फार्मूला। अब यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें इस ट्राइंगल ए डी सी में हाइट नहीं गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल एस की वैल्यू, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर। तो हम लिख सकते हैं जैसे लाइक 28 प्लस 15 प्लस 41, क्योंकि ये तीन साइड्स इसकी ऐसे हैं। आप किसी एक को भी ए बी या सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 28 प्लस 15 प्लस 41 upon 2. Once we do the addition, that is 43 plus 40, that is 83 plus 1, क्योंकि 41 है तो 84 upon 2। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1 plus 5 6, 6 plus 8 14, carry 1, 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 4, that is 84, that is 42 मीटर। ये एस की वैल्यू आ गई। सो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू अलग से निकाल लें। आप सीधा फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हैं, यस दैट इज योर ओन विश। ऐसे यहाँ पे 42 माइनस, सपोज हमने ए लिया 28, यहाँ पे आपको आएगा 14 मीटर। एस माइनस बी 42 माइनस 15, दैट इज 27 मीटर। एस माइनस सी 42 माइनस 41, दैट इज ओनली 1 मीटर। सो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अगर निकाल रहे हैं हम बाई हीरोन्स फार्मूला, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एस, एस माइनस ए,
एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो आई कैन राइट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू एस 42, एस माइनस ए 14, एस माइनस बी 27, एस माइनस सी 1। ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे इजीली पुट कर पाए हम इसको। अब इसको देखिए 14 और 14 का मल्टीपल 42 भी होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 14, ये 42 हो गया इंटू 14। इंटेंशन वही है कि मैं पेयरिंग के लिए देख रहा हूँ। और 27 को मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 9 और 1 का आप चाहे तो लिख दें चाहे तो ना लिखें, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेम ही आता है। अब देखिए इसको मैं एरिया ऑफ ए डी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। 14 का पेयर है तो 14 एक बाहर आ गया, स्क्वायर रूट लगाए तो पेयर में से 1 आता है। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 तो मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमने ये भी यूज़ कर लिया। और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, आप मत लिखिए। 14 इंटू 3 42, 42 इंटू 3 दैट इज 126 मीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल ए डी सी जिस ग्रुप ने ए बी सी लेन को यूज करते हुए इस एरिया को क्लीन किया, उन्होंने 180 मीटर स्क्वायर क्लीन किया। और जिन्होंने लेन ए डी डी सी और ए सी को यूज करते हुए ट्राइंगल ए डी सी वाले एरिया को क्लीन किया, उनका एरिया आया है 126। तो अगर मैं टोटल क्लीन एरिया देखूं, टोटल क्लीन एरिया है एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 180 प्लस 126 दैट कम्स 306 मीटर स्क्वायर। तो टोटल क्लीन एरिया 306 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ज़्यादा कौन सा है, ये ट्राइंगल ए बी सी। कितना ज़्यादा है, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिख लीजिए ए डी सी इज इक्वल टू 126 मीटर स्क्वायर। तो विच वन इज मोर, ए बी सी। तो वी कैन राइट के एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना ज़्यादा है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ब्रैकेट में। 180 में से 126 करेंगे दैट इज 54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 54 मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ ए डी सी। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक इस तरह से आप यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे एक नया क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम गिवन है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और पैरेललोग्राम जिस बेस पे खड़ा है उस बेस का डायमेंशन है 28 सेंटीमीटर। हमको हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करनी है। वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो इसने गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, ये गिवन है हमको। क्वेश्चन आपको मेंशन करके दे रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। जो भी आप इसका नाम लिखना चाहें, मैं यहाँ पे ट्राइंगल लिख देता हूँ, आप कुछ नाम ए बी सी पी क्यू आर भी दे सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एस सेमी पेरीमीटर दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मैं इस बार सीधा लिख देता हूँ, यहाँ तक तो आप प्रैक्टिस से समझ चुके होंगे। 26 प्लस 28 अपॉन प्लस 30 अपॉन 2, तो स्मॉल एस इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 28 दैट इज 54 प्लस 30 दैट इज 84 अपॉन 2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो मैं सीधा सबसे पहले s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ताकि आगे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको दिक्कत नहीं होती है। तो 42 माइनस मैं ए को 26 ले लेता हूँ दैट इज़ कमिंग लाइक 16 सेंटीमीटर। अगर मैं 42 माइनस बी को मैं 28 ले लेता हूँ देन यू गेट 14 सेंटीमीटर। एंड एस माइनस सी 42 माइनस 30 जैसे आप लिखते हैं दैट इज़ कमिंग लाइक 12 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ, मैंने ट्राइंगल को नाम नहीं दिया है तो मैं सीधा ट्राइंगल ही लिख लेता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। एस की वैल्यू यू आर हैविंग 42, एस माइनस ए 16, एस माइनस बी आपको 14 दिख रहा है और एस माइनस सी जो हमने फाइंड आउट किया है वो 12 है।
तो हम सबसे पहले इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब देखिए 42 को मैं लिख सकता हूँ, पेयरिंग के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे 14 दिख रहा है, 14 का मल्टीपल 42 होता है, तो इसको 3 × 14 लिख देता हूँ। 16 हमको मालूम है 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको 16 ही छोड़ देते हैं। 14 बाद वाला हमने लिख लिया, इनटू, अब देखिए क्योंकि 14 का पेयर तो बन गया और मेरे पास 12 है, 12 को मैं लिख रहा हूँ 4 × 3। रीज़न बीइंग 4 3 या 12, 3 और 3 का पेयर भी बन के मुझको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं स्क्वायर रूट का साइन हटाता हूँ तो 3 का पेयर में से 3 एक बाहर आएगा, 2 14 है, 14 के पेयर में से एक 14 बाहर आएगा क्योंकि मैं स्क्वायर रूट का साइन हटा रहा हूँ। 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 3 42 इंटू 4 2 8, इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। दैट कम्स लाइक 8 2 16 1 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन करेंगे तो अब गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं इस गिवन वाले पार्ट को दोबारा लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको मालूम है, वो होता है बेस इंटू हाइट। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल में ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो 28 इंटू हाइट इज इक्वल टू 336। इट मीन्स हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम की बात करें ना, तो 336 अपॉन 28, क्योंकि 28 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में चला जाएगा। इसको आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप पहले 2 से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं 336 को ऊपर हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने इसको इस तरह से ही लिख लिया। 14 3 जा 14, 2 जा 2 से ये 4, 2 4 जा 8, दैट इज़ 3 × 4। तो आपका तरीका अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मुझको अच्छा लगा, मैंने इस तरह से लिख लिया इसको। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन से आपको मालूम हो जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है जो 18 काउज के ग्रेसिंग के लिए ग्रास अवेलेबल कराता है। नाउ उसके डायमेंशंस दिए हैं कि जो आपका रोम्बस है उसकी डायमेंशन, उसकी एक साइड 30 मीटर है या 30 सेंटीमीटर है, जो भी आपको डायमेंशन दे उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। मैं ले रहा हूँ कि 30 मीटर है। तो अगर एक साइड 30 है तो आपको मालूम है कि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सभी साइड्स इक्वल टू 30 मीटर हो गई। ये पहली। सेकंड चीज़ में बोला कि जो लॉन्गर डायगोनल है उसकी जो लेंथ है दैट इज 48 मीटर। तो अगर मैं A to C, सपोज दिस इज द लॉन्गर डायगोनल, A to C ज्वाइन कराया, दिस इज 48 मीटर। नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि ABCD अगर एक रोम्बस है तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ABCD इज ए रोम्बस, दैट मीन्स ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। और हमको ये भी मालूम होता है कि पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल मतलब लाइक A to C हमने ज्वाइन कराया, तो ये जो डायगोनल होगा ये पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, या हम ये भी कहते हैं कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लेता हूँ तो जितना एरिया ट्राइंगल ABC का आएगा उतना ही ट्राइंगल ADC का आएगा, इस पैरेललोग्राम की इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। ट्राइंगल ABC का एरिया इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो मैं इस बार सीधा ही लिख देता हूँ S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। मैंने इस बार अलग से कैलकुलेशन नहीं किया ताकि आपको वैरायटी में भी आप जैसे चाहें आप अपने हिसाब से ही सोल्व कर सकते हैं। S, लेकिन S तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम S की फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दैट इज एक साइड 30 है, दूसरी साइड 30 है, और ABC में AB BC और AC एक साइड होगी, दैट इज 48 अपॉन 2। तो S आपका हो जाएगा 60 + 48 108 अपॉन 2, दैट इज 54 मीटर। तो S की वैल्यू आपकी आ गई 54। ब्रैकेट में
54 माइनस 30 आप एक लिख सकते हैं, 54 माइनस 30 आप दूसरा लिख सकते हैं, और थर्ड साइड है 48, तो 54 माइनस 48 हम तीसरी साइड लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, इसका बस सोल्व करते हैं, 54 इंटू यहाँ पे आया 54 माइनस 30 24, यहाँ पे भी 24 और यहाँ पे 6। तो एरिया ऑफ ए बी सी आप चाहें तो उसको कैलकुलेशन कर लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए उसका स्क्वायर रूट, आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं थोड़ा पेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है हम लोग सक्सीड हो जाएं। ये एक पेयर बन गया 6, मुझे दिखता है कि 54 6 का मल्टीपल होता है, उसको मैं 9 इंटू 6 लिख देता हूँ, 9 6 54 इंटू 24 इंटू 24 मेरे पास अभी स्क्वायर रूट के अंदर ही रखा मैंने, इंटू 6। अब देखिए अब कैसे लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, पेयर में से स्क्वायर रूट का साइन हटाऊंगा तो एक ही बाहर आ पाएगा, एक बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और देखिए 6 और 6 का पेयर है तो ये भी एक बाहर आएगा, दैट इज 24 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे आगे पूछा कि एक काऊ के लिए ग्रेजिंग एरिया अवेलेबल कितना है, तो हो सकता है ये हमको अभी कैलकुलेशन ना करना, आगे कुछ हेल्प कर दे। तो हमने बोला ABCD पैरेललोग्राम है, AC डायगोनल है, तो जो एरिया ABC का है वही ADC का होगा। सो एरिया ऑफ ADC इज ऑल्सो इक्वल टू 24 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। तो ये जो टोटल एरिया रोम्बस का है, दिस इज अवेलेबल फॉर 18 काउज, 18 गाय यहाँ पे चरती हैं, ग्रेजिंग करती हैं। सो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो दैट इज कमिंग लाइक 24 इंटू 18 यहाँ पे प्लस 24 इंटू 18 यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करें और इसको लिख दें, लेकिन मैं इसको अभी ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये भी 24 इंटू 18 है, ये भी 24 इंटू 18 है, बीच में प्लस है, तो 2 इंटू 24 इंटू 18 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप 24 इंटू 18 को बाहर कॉमन ले लीजिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 यहाँ बचेगा क्योंकि पूरा बाहर आ चुका है, प्लस ये भी आप पूरा कॉमन ले चुके हैं, प्लस 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 + 1 2 बचेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये टोटल एरिया ऑफ रोम्बस आ गया, बट दिस टोटल एरिया ऑफ रोम्बस इज अवेलेबल फॉर 18 काउज। सो एरिया अवेलेबल फॉर 1 काउ, एक काउ की ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया होगा, ये टोटल एरिया 18 काउ के लिए है, तो इसको मैं 2 इंटू 24 इंटू 18 जो पूरा एरिया है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 18 से, क्योंकि पूरा एरिया इसका 18 काउज के लिए अवेलेबल उसने दिया था हमको कितने मीटर स्क्वायर। देखिए 18 से 18 कट हो गया, तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे और बाद में आके डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका यही आने वाला है। बट आप कितना कन्वीनियंटली इसको समझ सकते हैं और आगे कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको आगे लेके चलेंगे तो आपको ईजिली आंसर मालूम हो जाता है। फ्रेंड्स, लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 700822 फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक ऐसा आता है जैसे एक फ्लोर है, उसके ऊपर टाइल्स लगी हैं। ये फ्लोरल टाइल्स 16 है, 16 है नंबर्स, 16 टाइल्स टोटल लगी हैं फ्लोर के ऊपर। ये मैंने कोने पे लिखा अभी। इसमें से ये सभी के सभी जो फ्लोर टाइल्स हैं फ्लोरल हैं और ये ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगल के रूप में है, जिनका डायमेंशन ये है, सबका डायमेंशन सेम ही है। तो ये पूछ रहा है कि अगर इसको पॉलिश किया जाए जिसका कॉस्ट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग का क्या होगा। तो बेसिकली जो पॉलिशिंग होगी वो एरिया ऑफ द टाइल्स की होगी। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल फाइंड आउट करता हूँ, उसके बाद फिर 16 का निकालेंगे टोटल कैसे आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ स्मॉल s की वैल्यू सबसे पहले a + b + c अपॉन 2, इस तरह से देख लेते हैं। दैट इज 9 + 8 28 + 35.2 दैट इज 37 + 35 दैट इज 72/2 दैट इज 36 सेंटीमीटर। ये स्मॉल s की वैल्यू आ गई। मैं फिर s - a, s - b, s - c, आप देखिए मैंने जो 3-4 क्वेश्चंस अलग अलग किए हैं, आपको अलग अलग तरह से मैं कैलकुलेशन की कोशिश करा रहा हूँ। आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे उसको अपने वे में सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर अलग अलग इनको कैलकुलेट किया, s - a, s - b, s - c को। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 36 - 9 27 सेंटीमीटर, 36 - 28 दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड 36 - 35 दैट इज 1 सेंटीमीटर।
अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ, देखिए क्या लिख रहा हूँ, 1 ट्रायंगुलर टाइल, क्योंकि अभी एक का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला से कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल कितना हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1। जो वैल्यूज यहाँ पे आई हैं ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब देखिए 36 का तो मुझे मालूम हो रहा है, दिस इज 6, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 36। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, कोशिश कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, क्योंकि 8 इससे आगे कटेगा नहीं। अब 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसको 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6, 9 का आएगा 3, 4 का आएगा 2, तो ये और ये बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर आपका बचा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, दैट इज स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 इंटू 3 दैट इज 18 इंटू 2, 36 इंटू 6 स्क्वायर रूट 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना मीटर स्क्वायर। लेकिन कोस्ट इसने निकालने के लिए पूछा है तो हम स्क्वायर रूट 6 की पहले वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.45। तो अगर आप इसे देखें एरिया ऑफ, अभी हम 1 ट्रायंगुलर टाइल की बात ही कर रहे हैं, अभी हम एक ही का एरिया निकाल रहे हैं। आपका आया 36 रूट 6 को मैंने लिखा 2.45 अप्रोक्सीमेटली इतने मीटर, ये मैंने अप्रोक्स लिख दिया यहाँ पे। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 के 2.45 में, ये आपको आएगा अप्रोक्सीमेटली 88.2 मीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्स लिखा हमने। तो अभी एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल था, हमारे पास टोटल है 16। सो एरिया ऑफ ऑल 16 सच टाइल्स होगा, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस एरिया को। दैट इज, अगर आप इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा लगभग 1411.20 मीटर स्क्वायर। अब नाउ इसने जो कॉस्ट दिया है वो दिया है 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग का। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर 50 पैसा है, तो मैं पूरे जो हमारे पास एरिया है उसको 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आएगा ₹705, यस 705.60। आप इतना पैसा, इतना रुपीज़, 705 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास आप इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।